गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो वीडियो। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वह है चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें बहुत सारी टर्म्स आई थी, क्योंकि जिसका प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो किस अकाउंट में हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल के नेक्स्ट अकाउंट जो हमें बनाना होता है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी समझना पड़ेगा ये बनता कितने तरीके से है, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल है, आसान है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझना, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट मे बी मेंटेन बाय टू मेथड। ये दो मेथड से बनता है। पहला मेथड है हमारा कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि कैपिटल फिक्स्ड हो, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है इसमें हमें ये दो अकाउंट बनाने को कहता है। ये कहता है कि जो पार्टनर की कैपिटल है उसको तो आप सेपरेट रखो, जो कैपिटल उसने यानी कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, और बाकी जो सब चीज़ उसको मिलती है या फर्म उससे लेती है इंटरेस्ट के रूप में, देना या लेना, सैलरी वगैरह, वो सब आपको एक सेपरेट अकाउंट में रखना है, ठीक है। तो जिसमें हमें कैपिटल रखनी होती है अंडर दिस, उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर दिस शो ओनली द कैपिटल ऑफ पार्टनर आइदर इंट्रोड्यूस और विड्रॉल, चाहे उसने वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, फर्म में लगाई हो या फर्म से निकाल ली गई हो, ठीक है। और दूसरा आता है करंट अकाउंट। अंडर दिस इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अलावा सब कुछ, जैसे P&L का जो प्रॉफिट मिलता है, एप्रोप्रिएशन का लॉस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने कितनी निकाली, एक्सेट्रा, सब चीज़ हम किसके अंदर शो करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ठीक है। जैसा मैं अभी आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में मैंने आपको बताया दो अकाउंट बनते हैं। तो पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ओनली कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, बाय बैलेंस BD। आपको जो भी बैलेंस शीट के अंदर उनकी कैपिटल गिवन होगी वो बैलेंस BD के नाम से आ जाएगी। सपोज ऐसा कीजिए कि वो कैपिटल और डालता है ना, और उसने इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो किस नाम से आ जाएगी, बाय बैंक के नाम से आ जाएगी, ठीक है ना, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक करता है तो एक, दोनों करते हैं तो दोनों। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अगर क्या पता कैपिटल विड्रॉल भी तो कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के नाम से अगर उसने कैपिटल विड्रॉल कर ली होगी, ठीक है, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस CD। डेट्स इट। बैलेंस CD आपको निकालना आता ही है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस CD हमेशा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसका भी कुछ बैलेंस अगर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओगे तो कौन सा मेथड है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर बैलेंस दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कौन से मेथड को फॉलो करना है, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड को ही फॉलो करना। फिर इसके अंदर क्या क्या दिखाएंगे हम, तो इसके अंदर सबसे पहले फिर वही, अगर कुछ बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस BD शो कर दिया हमने, ठीक है। बैलेंस BD के बाद और क्या क्या मिलता है पार्टनर को, देखो ये साइड है पार्टनर को मिलने वाली, जो भी पार्टनर को मिलेगा आप इधर शो कर दोगे, और जो भी पार्टनर से फर्म ले रही होगी तो इधर। आप अपने आप को कभी पार्टनर मत मानना, आप अपने आप को फर्म मानना, तभी आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि अकाउंट जो बना रही है फर्म ही बनाती है। तो पार्टनर को और क्या मिलता है भाई, पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना भी दिया था हमने दिखा दिया। और क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन, यानी कि पार्टनर की सैलरी या कमीशन, ठीक है, जिसको मिल रहा है उसको दिखा दिया। और क्या मिलेगा, और उसको मिल जाएगा भाई P&L एप्रोप्रिएशन का, अगर प्रॉफिट होता है तो, याद रखना प्रॉफिट होता है तो इस साइड, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर लॉस होता है तो इस साइड आ जाएगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस हुआ है उस अकाउंट में तो ये आ गया। और क्या दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं बेटा ड्राइंग, जितना भी उसने अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए चार्ज किया ने।
और उस पर दिया गया इंटरेस्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ पार्टनर से ली जाती है। ये सब कुछ दिखा दिया हमने, ठीक है। क्या और कुछ मिलता है? कमीशन सैलरी हमने दिखा दी, बस। अब क्या है, अगर इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहाँ दिखा देंगे? इस साइड बच जाएगा हमारा क्या, टू बैलेंस सी डी। लेकिन अगर इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, आ सकता है करेंट अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस सी डी आ सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो स्टार लगा लो, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ, हो सकता है दोनों साइड भी आए, क्या पता ए की कैपिटल क्रेडिट में आ रही हो, बी की कैपिटल डेबिट में आ रही हो, ऐसा भी पॉसिबल हो जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आ गया रेम्यूनरेशन के नाम पे उनको सैलरी और कमीशन मिल जाएगी। ये चीज़ दिखा देंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड में। अब आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हालांकि इसके अंदर भी सेम ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ एक अकाउंट में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। आपने कैपिटल डाली हो, निकाली हो, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ एक ही अकाउंट में दिखाना होता है। दोनों अकाउंट बहुत कंबाइन बनते हैं इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात, इसका जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, दोनों का कंबाइन बनेगा। देखो बैलेंस बीडी, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट जैसी कोई नाम है ही नहीं, तो इसका बैलेंस होएगा ही नहीं, तो बैलेंस बीडी दिखा दिया। फिर क्या दिखाओगे आप? फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर दिया। फिर क्या दिखाओगे आप? पार्टनर की सैलरी, ठीक है। फिर क्या दिखाओगे आप? वही पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। और क्या? फिर वही सेम कहानी, अगर P&L अप्रोप्रिएशन का आपका प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है, और लॉस हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो रहा है तो फिर इधर क्या आ जाएगा? देखो एक चीज़ नहीं दिखाई ना मैंने, वो चीज़ अभी दिखा देता हूँ। टू बैंक, अगर वो कैपिटल विड्रॉल करेगा तो बैंक के नाम से आता है, ठीक है ना, कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा तो बाय बैंक के नाम से आ जाएगा, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या बच गया? अब हमारा बच गया ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग आ जाएगी भाई, तो दिखा दो यहाँ पर टू ड्राइंग। देखो ये विड्रॉल कैपिटल ही कर लिया उसने, और ये अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि फर्म से कुछ पैसा ले जा रहा है, ये कह कर के मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है ये। इस पर उसे क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो ये क्या दे देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा। कितना देगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, या अभी मैं आगे कैलकुलेट भी करना सिखाऊंगा आपको। ये सब चीज़ें आ गई। फिर बस कहानी क्या रह जाती है, अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इस साइड हमारा क्या निकल जाएगा? बैलेंस सी डी, ठीक है ना। इस साइड हम क्या निकाल देंगे? बैलेंस सी डी। तो ये हमारा बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फिक्स में दो अलग अलग बनते हैं, और वही सब चीज़ें अगर एक साथ आप एक ही अकाउंट में दिखा दोगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ज़्यादातर पेपर में यही आता है, कोई गिवन नहीं होता। लेकिन अगर आपको करंट अकाउंट दे रखा है तो आप खुद समझ जाना कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड। कुछ उनमें कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी, ये सब मैं कराता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।